देखिए, राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय में अंतर क्या होता है, इस वीडियो में आप जानेंगे, अधिकार क्षेत्र जानेंगे और कौन-सा आपका ज़मीन का विवाद संबंधी मामला किस न्यायालय में जाएगा, राजस्व न्यायालय में, सिविल न्यायालय में। ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कई लोग जो है वो गलत उसमें चले जाते हैं, मान लीजिए एडवोकेट भी गलत उसमें चले जाते हैं, फिर वहाँ से जो है पत्रावली आपकी रिजेक्ट होती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता। तो सादा मैं आपको कुछ समझाऊँगा और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के बारे में कुछ बताऊँगा, 5 के बारे में, ठीक है? देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ थोड़ा-सा ये देख लीजिए आप, जो कानूनी भाषा है वो, फिर मैं आपको बहुत ही अच्छे से सामान्य भाषा में समझा दूँगा और कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें या डॉक्यूमेंट्स कोई चेक करवाना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखा है, यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक होगा राजस्व न्यायालय किसे कहते हैं। धारा 5 की उपधारा 2 के अनुसार राजस्व न्यायालय से तात्पर्य ऐसे न्यायालय से है जो कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक राजस्व लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्रवाइयों को ग्रेड करने की अधिकारिकता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है। यानी कि साथियों, कृषि प्रयोजन या कृषि संबंधी जो भी विवाद, जमीन संबंधी, राजस्व संबंधी जो विवाद होते हैं वो किस में जाएंगे, राजस्व न्यायालय में, जो स्थानीय विधि के अधीन आता है। स्थानीय विधि यानी कि लोकल लॉ राजस्व संहिताओं के, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है, बिहार राजस्व संहिता है, मध्य प्रदेश राजस्व संहिता है, ठीक है ना। तो ऐसी राजस्व संहिता है, उनकी लोकल लॉज होते हैं, ठीक है ना, कृषि जमीन को लेके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किंतु ऐसे वादों या कार्रवाइयों का विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्रवाइयों के रूप में करने के लिए संहिता के अधीन आरंभिक आधिकारिकता रखने वाले सिविल न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता। सिविल न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम जो है, स्थानीय चकबंदी न्यायालय भी राजस्व न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं साथियों, ठीक है। तो अब देखिए, सामान्य भाषा में आपको समझा दूं, ठीक है, और कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। देखिए साथियों, अगर आपका कोई खेती की जमीन संबंधी मामला है, मान लीजिए दाखिल खारिज है, जमाबंदी है आपका, ठीक है, मेड़बंदी है आपका, सीमांकन है, या मान लीजिए उसका कुरा है, तो ऐसे सभी मैटर जो हैं वो साथियों राजस्व न्यायालय जाएंगे। अब राजस्व न्यायालय में अधिकारी कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए तहसीलदार, एसडीएम, सीओ वगैरह जो होते हैं, ये होते हैं राजस्व न्यायालय के, ठीक है। एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ठीक है, राजस्व अधिकारी, कानूनगो, ये राजस्व न्यायालय के अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए साथियों, आपका कोई वसीयत संबंधी, वसीयत कैंसिलेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कोई प्लॉट का, कोई घर का, कोई डाइवोर्स का, ठीक है, या कोई अन्य वारसन सर्टिफिकेट का, तो वो सिविल कोर्ट में मैटर्स जाएंगे, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि कृषि जमीन संबंधी जो मामले जो हैं, ठीक है, चाहे वो मेड़बंदी, सीमांकन, बंटवारा, कुरा, ठीक है, दाखिल खारिज, जमाबंदी, नाम संशोधन, जमाबंदी में, तो ये सारे के सारे मैटर आएंगे राजस्व न्यायालय। इनकी सुनवाई करेंगे तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है। और वो जो है, जैसे मान लीजिए डाइवोर्स है, मकान है, ठीक है, आपका चेक बाउंस का मामला है, ठीक है, ये मैटर जो सिविल मैटर हैं ये जाएंगे आपके सिविल कोर्ट में, ठीक है। तो मुझे लगता है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें विशेषज्ञ द्वारा तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फीस पे करके बात भी कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद।